और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरा तहसीलरी की और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की। कठुमर में अर्रुबा गांव के सरकारी स्कूल में मां सरस्वती की मूर्ति और स्कूल कक्षा कक्ष का लोकार्पण किया गया। विधायक रमेश खींची ने किया लोकार्पण। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच समय सिंह चौधरी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज, भूमिदत्त शर्मा मौजूद रहे। कठुमर में गणतंत्र दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रधान संगम चौधरी की अध्यक्षता में हुआ। समारोह में विधायक रमेश खींची मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विधायक खींची ने उत्कृष्ट कार्य के लिए आशा सहयोगिनी सहित 33 लोगों को सम्मानित किया। सांबर फेस्टिवल में पहले दिन सांस्कृतिक संध्या का भव्य आयोजन हुआ। पर्यटन विभाग की ओर से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। सांस्कृतिक संध्या में देश के ख्यातनाम स्वराग म्यूजिकल ग्रुप ने शानदार प्रस्तुतियां दी। देशभक्ति गीत के साथ भजनों की प्रस्तुतियों पर जमकर झूमे श्रोता। जयपुर के बिंदायका में पुलिस ने मनाया गणतंत्र दिवस समारोह। एसआई मनोज कुमार ने किया झंडारोहण। जवानों ने तिरंगे को दी सलामी। स्कूलों में विद्यार्थियों को मिठाई का भी वितरण किया गया। एएसआई मोहन सिंह ने जानकारी दी। बिंदायका के सिवार गांव स्थित लक्ष्मीपति जगदीश महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के तर्ज पर किया गया है मंदिर का निर्माण। मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। भंडारे में हजारों महिला पुरुषों सहित ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। जयपुर के बिंदायका में पहुंचे श्री राम जनमंडल के महंत स्वामी गोपाल दास महाराज। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जयपुर पधारने पर किया गया उनका स्वागत। ग्रामवासियों ने मोतियों की माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। मौके पर आदेश्याम मांगीलाल सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। सांबर की पुरानी धान मंडी स्थित अग्रवाल धर्मशाला में 1 दिवसीय फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर की ओर से आयोजन किया गया शिविर का। शिविर में शहर के अनेक व्यापारियों ने फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करवाए तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने की है चलित प्रयोगशाला में खाद्य सामग्रियों की जाँच। सांगानेर के सामुदायिक केंद्र वाटिका में तिरंगा रैली का कार्यक्रम। प्रकाश दास महाराज ने रंगारंग देशभक्ति गीतों और भजनों की प्रस्तुतियां दी। हनुमान चालीसा का पाठ और सामूहिक भारत माता की आरती का भी आयोजन हुआ। आरएसएस के जिला कार्यवाह मौजूद रहे। राजगढ़ थाना क्षेत्र के डोरोली गांव में कुएं में गिरने से अधेड़ की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पालिका कर्मी जुगनू तंबोली और ग्रामीणों के सहयोग से शव को कुएं से बाहर निकाला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। किशनगढ़ बास में लंगड़बास गांव के छप्पर में आग लग गई। आगजनी में काफी नुकसान हुआ है। पीड़ितों ने 7 से 8 ग्रामीणों पर जान से मारने की नीयत का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने थाने में दर्ज कराया है मामला। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बस्सी के एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बिहारीपुरा तुंगा में मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह। नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रभुदयाल मीना ने झंडारोहण किया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने स्कूली छात्रावास के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। चौमू के कालाडेरा रेनवाल रोड पर लगे टोल का मामला है। स्थानीय ग्रामीणों का धरना जारी है। 5 ग्राम पंचायतों के टोल मुक्त करने की मांग है। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा मौके पर पहुंचे। कालाडेरा एसएचओ और एसडीएम ने लोगों से समझाइश का प्रयास किया। जयपुर में युवा शक्ति सेवा संस्थान ने प्रधान कार्यालय पर धूमधाम से मनाया गणतंत्र दिवस। समारोह में मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह, प्रदेशाध्यक्ष खुशीराम मीना सहित संस्था के पदाधिकारी मौजूद रहे। सांगानेर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामुदायिक केंद्र वाटिका से प्रकाश दास महाराज ने तिरंगा रैली को रवाना किया। रैली गांव के मुख्य मार्ग से होते हुए भारत मां के जयकारे लगाती हुई वापस सामुदाय केंद्र पहुंची, जहां पर समापन हुआ। मार्ग में तिरंगा रैली पर पुष्प वर्षा की गई। चौमू के बलेखन गांव से दूल्हा और दुल्हन की हेलीकॉप्टर से विदाई। हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेकर कुचामन पहुंचा दूल्हा। बारात स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए उमड़ा पूरा गांव। शादी में जनप्रतिनिधि और राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की। और चलिए रुक कर लेते सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का।
झुंझुनू में मंडरेला पुलिस की खुड़ानिया में बड़ी कार्रवाई। पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाते बदमाशों को धर दबोचा गया है। 6 बदमाश पिलानी में लूट की बना रहे थे योजना। पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा है। 3 बदमाश मौके से फरार हुए हैं। बदमाशों के कब्जे से अवैध पिस्तौल, देशी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए। सीकर जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी लक्ष्मणगढ़ पहुंचे। कलेक्टर ने जिला अस्पताल का निर्माणाधीन भवन, नेचर पार्क और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का निरीक्षण किया। मरीजों के साथ अस्पताल की व्यवस्था को लेकर जानकारी ली। गुढ़ागौड़जी में उबली का बालाजी स्थित खीवासर स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में स्कूल छात्र छात्राओं ने कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी लगाई। स्कूल निदेशक, चेयरमैन और प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स के कार्यों की सराहना की। झुंझुनू के खेतड़ी में हरी लकड़ियां जिनकी तस्करी का मामला सामने आया है। डाक टिकट की गाड़ी में तस्कर ले जा रहे थे हरी लकड़ियां। राजस्थान से गुरुग्राम दिल्ली ले जा रहे थे लकड़ियों की खेप। रेंजर विजय फगेड़िया ने पचेरी बॉर्डर पर दबिश देकर कार्रवाई की है। चालक को डिटेन कर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। झुंझुनू के चिड़ावा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिखा क्रिकेट का रोमांच। चिड़ावा पत्रकार और चिड़ावा प्रशासन के बीच हुए 2 मैत्री मैच। 1-1 से बराबर रही सीरीज। दोनों विजेता टीम को संयुक्त रूप से ट्रॉफी दी गई। झुंझुनू के कसेरू गांव में घर में घुसकर तोड़फोड़ करने के 4 आरोपी गिरफ्तार। मुकुंदगढ़ पुलिस ने नामजद आरोपी संदीप, आकाश हुसैन, कुलदीप मेघवाल, लकी रोलन को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कसेरू गांव के सुखराम के घर में घुसकर तोड़फोड़ कर की थी मारपीट। झुंझुनू की जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी को केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में सम्मानित किया है। भारत सरकार ने जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी को दिल्ली किया था आमंत्रित। राजस्थान राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार झुंझुनू को मिलने पर आमंत्रित किया था। गणतंत्र दिवस के मौके पर सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा ट्रैक्टर परेड निकाली। परेड में 30 से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल हुए। कृषि उपज मंडी से शुरू हुई ट्रैक्टर परेड का कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर समापन हुआ। और चलिए अब देख लेते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। पलौदी के खारा गांव में सड़क हादसा हुआ है। बाइक ने 2 छात्राओं को टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, दूसरी घायल हुई है। स्कूल से वापस अपने घर जा रही थी दोनों छात्राएं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। पलौदी में जोधपुर विद्युत वितरण निगम जिला वृत्त स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला बनने के बाद पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह हुआ आयोजित। जोधपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता PS राठौड़ ने किया ध्वजारोहण। फलसूंड के सरकारी स्कूल में विद्यार्थी स्वास्थ्य जांच मेले का आयोजन 27 जनवरी से 30 जनवरी तक आयोजन कार्यक्रम का। विद्यार्थियों ने निकाली स्वास्थ्य रैली। आम जन को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। जोधपुर में हजरत सैयद हैदर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स कुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ। कौमी एकता का संदेश देने वाले उर्स के अवसर पर जाने माने कव्वालों ने दिलकश कव्वालियां पेश की। समाज सेवियों, खबरवीसों और मोजीज मेहमानों का दस्तार बांधकर सम्मान किया गया। जोधपुर के मनकामेश्वर डुंगरिया महादेव मंदिर में श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश से आई जानी मानी श्याम भजन गायिका अधिष्ठा और अनुष्का ने श्याम भक्ति से सर्व भजनों की प्रस्तुतियां दी। और चलिए रुक करते हैं पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। देसूरू में प्रजापति समाज के चौताला अध्यक्ष मांगीलाल मोरवाल घाणेराव की अध्यक्षता में बैठक। आराध्य देवी श्री यादे माताजी के वार्षिक 2 दिवसीय मेले को लेकर हुई बैठक। श्री यादे माताजी की 32वीं वर्षगांठ पर आयोजित होता है मेला। सिरोही में ड्राई डे पर डीएसपी ने की अवैध शराब पर कार्रवाई। डीएसपी ने वेलकम होटल के पिछले दरवाजे से दबिश देकर भारी मात्रा में कई ब्रांड की अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। अवैध शराब के जखीरे के साथ होटल संचालक को हिरासत में लिया। सिरोही के आबू रोड में सिर धड़ से जुदा करने की पोस्ट वायरल हुई है। हिंदू संगठन और भाजपा में काफी आक्रोश है। बाबरी ढांचे की फोटो के साथ दी गई है धमकी। भाजपा के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष और हिंदू संगठन के पदाधिकारी शहर कोतवाली पहुंचे और संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। श्रीगंगानगर के लोहारा गांव के सरकारी स्कूल में छात्र के साथ मारपीट और जाति सूचक गालियां देने का मामला है। पीड़ित ने स्कूल के बाबू पर आरोप लगाया है। पीड़ित के परिजनों ने थाने में शिकायत दी है। आरोपी बाबू को हटाने की मांग की है।
श्रीगंगानगर के सरकारी स्कूल में छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण की गई। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत मिली छात्र छात्राओं को साइकिल। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं को मिला बड़ा लाभ। श्रीगंगानगर पुलिस की अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भगवानगढ़ में 2 ट्रेलर अवैध सिलिका सैंड परिवहन करने पर 2,66,000 रुपए का वसूला गया जुर्माना। सूरतगढ़ रोड पर एक ट्रेलर अवैध सिलिका सैंड परिवहन करते हुए पकड़ा गया है और 1,33,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है। भादरा के सरकारी स्कूल में हर्षोल्लास से मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह। स्कूल के खेल मैदान में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि दादूराम हुड्डा ने ध्वजारोहण करते हुए परेड की सलामी ली। विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। श्रीगंगानगर की रामदेव कॉलोनी स्थित तपोवन आश्रम में रह रही महिला का कराया गया पुनर्विवाह। आश्रम प्रबंधन और स्थानीय वासियों ने कराया विवाह। स्थानीय कॉलोनी वासियों ने नवविवाहित जोड़े को दिया आशीर्वाद। अपनी 8 साल की बेटी के साथ पिछले 8 माह से तपोवन आश्रम में रह रही थी महिला। और चलिए अब देख लेते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। रियाबड़ी पंचायत समिति मुख्यालय पर झंडारोहण कार्यक्रम। रियाबड़ी प्रधान उगमा देवी ने किया झंडारोहण। प्रधान ने कार्मिकों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। देश के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने का संदेश दिया। प्रधान ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों का सम्मान किया। ब्यावर के नाहरपुरा गांव में ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। बाइक की भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। घटना के बाद ट्रेलर चालक ट्रेलर लेकर मौके से फरार हुआ। डीडवाना जिले में 2 दिन गहरा सकता है पेयजल संकट। नागौर गिफ्ट कैनाल की पाइपलाइन देशनोक के पास से क्षतिग्रस्त हो गई है। पाइपलाइन को ठीक करने के लिए 48 घंटे का शटडाउन लिया गया है। इसकी वजह से डीडवाना जिले के 6 शहरों और 800 गांवों में बाधित रहेगी जल सप्लाई। पिसांगन के नाड में कार्मिकों की लापरवाही का ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है खामियाजा। बीसलपुर पेयजल सप्लाई टंकी हमेशा ओवरफ्लो होने की वजह से व्यर्थ बहता रहता है पानी। पाइपलाइनों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंचने से कई घरों में नहीं पहुंचता है पानी। खींवसर कस्बे में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह हुआ आयोजित। राज्य के खेल स्टेडियम में उपखंड स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। उपखंड अधिकारी सीमा तिवारी ने किया ध्वजारोहण, मार्च पास्ट की सलामी ली। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। रियाबड़ी के बजरंगगढ़ बालाजी मंदिर में राष्ट्रीय ध्वज से सजा राम जी का दरबार। श्री राम दरबार मंदिर में गणतंत्र दिवस पर मंगला आरती के दौरान भगवान राम जी को तिरंगा पोशाक पहनाई गई। मंदिर परिसर को भी तिरंगे की थीम पर सजाया गया। मेड़ता सिटी में स्कूल, कॉलेज, बार संघ, न्यायालय परिसर में मनाया गया गणतंत्र दिवस। छात्र छात्राओं और आमजन को संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित मौलिक कर्तव्यों का करवाया वाचन। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार मौलिक कर्तव्यों का करवाया गया वाचन। और चलिए अब देख लेते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। झालावाड़ के गंगधार थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्र के साथ गैंगरेप का मामला है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग आरोपी को भी निरुद्ध किया गया है। सभी आरोपी गंगाधर कस्बा निवासी हैं। तालेड़ा उपखंड में 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। उपखंड मुख्यालय पर आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रही उपखंड अधिकारी एचडी सिंह ने किया ध्वजारोहण। सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति गाने और नाटकों का भी इस मौके पर आयोजन हुआ। कोटा के मकबरा चौथ माता बाजार में ज्वेलरी शॉप में लगी भीषण आग। आगजनी से बाजार में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना पर अग्निशमन विभाग की 2 दमकल मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झालावाड़ के रायपुर थाना क्षेत्र के ओसाव में भतीजे के साथ मारपीट। दीवार के विवाद को लेकर चाचा ने अपने बेटों के साथ मिलकर भतीजे के साथ मारपीट की। रायपुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया। झालावाड़ में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हुआ। उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर चेतीवाल के आतिथ्य में हुआ आयोजन। श्याम सुंदर चेतीवाल ने किया ध्वजारोहण। सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। झालावाड़ के वन विभाग के फॉरेस्ट चौराहे पर युवक पर हमला। कबाड़े के सामान को लेकर 3 लोगों ने युवक पर ताबड़तोड़ हमले किए। पीड़ित युवक की पैर की हड्डी टूट गई है। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच में जुटी है। और चलिए अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का।
राजसमंद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भावा का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम, संस्था प्रधान सीमा गहलोत ने बताया कि कार्यक्रम में विधायक दीप्ति माहेश्वरी, ACBBO कमलेश त्रिपाठी सहित कई गणमान्य नागरिक अतिथि के रूप में शामिल हुए। सलूंबर में कलेक्टर के पद पर जसमीत सिंह संधू ने किया पदभार ग्रहण। करीब 20 दिन में राज्य सरकार ने बदले 3 कलेक्टर। 5 जनवरी को डॉक्टर अरुण गर्ग को लगाया गया था, फिर 10 तारीख को उनका तबादला हो गया। इसके बाद मुकुल शर्मा को लगाया, लेकिन 25 को उनका भी तबादला हो गया था। गंगरार के शहीद मेजर कुंवर नटवर सिंह स्टेडियम में 75वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में SDM ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट का निरीक्षण कर सलामी ली। क्षेत्र के 1 दर्जन विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने पीटी परेड कर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। चित्तौड़गढ़ में गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। पुलिस अधिकारी और पुलिस जवानों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मिठाई का वितरण किया गया। थानों और पुलिस चौकियों पर भी ध्वजारोहण किया गया। कपासन के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। SDM अर्चना बुगालिया ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में उपखंड क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 72 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। गंगरार के कपासन कस्बे में दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। नायू का मोहल्ला स्थित श्री विश्वकर्मा जानकीनाथ मंदिर की घटना है। बदमाशों ने चांदी के मुकुट, गणेश प्रतिमा के साथ 12 चांदी की गाय की मूर्ति भी चुराई है। चोरों की तलाश में पुलिस जुटी है। शाहपुरा जिला बनने के बाद पहला गणतंत्र दिवस यादगार बना। कार्यक्रम में विधायक का रूठ जाने से भी सभी का ध्यान इस ओर चला गया। स्कूली बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियां, पुलिस बैंड दल की परेड, छात्र छात्राओं का कदम से कदम मिलाना और विभिन्न विभागों की सजीव झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। चित्तौड़गढ़ के बेंगू उपखंड मुख्यालय गणतंत्र दिवस समारोह में SDM CL शर्मा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। समारोह में श्रेष्ठ सेवाओं के लिए 59 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छापरा स्कूल के खेल मैदान में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। जहाजपुर में ट्रेलर और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई। ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। जहाजपुर थाना के अंतर्गत बनास पुलिया पर हुआ है हादसा। जहाजपुर पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रैक्टर में भरा हुआ था खाखला। राजसमंद के भैरूजी मंदिर के पास सड़क किनारे अधेड़ का शव मिला है। शव मिलने से सनसनी फैल गई क्षेत्र में। पुलिस ने शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। भीलवाड़ा में राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने भाजपा कार्यालय पर झंडारोहण किया। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत सोलर एनर्जी पैनल का भी उद्घाटन किया। राजस्व मंत्री ने सभी भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। और चलिए अब देख लेते हैं बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। प्रतापगढ़ में निकाली गई भव्य कलश और पोथी यात्रा। 7 दिवसीय भागवत कथा और राधा कृष्ण मंदिर की पहली वर्षगांठ के तहत निकाली गई यात्रा का मार्ग में ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बांसवाड़ा के गढ़ी में अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी तेज रफ्तार बस। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस को पानी से बाहर निकाला। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। बस में सिर्फ चालक और परिचालक मौजूद थे। दोनों मौके से फरार हो गए थे। डूंगरपुर में ज्वेलरी शॉप पर डाका डालने वाली कंजर गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने आसपुर और साबला क्षेत्र की 2 वारदातें कबूल ली हैं। पकड़े गए 2 शातिर आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वारदात में इस्तेमाल ऑल्टो कार को भी जब्त किया गया है। डूंगरपुर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षण आयोजित। FST, SST और VST के अधिकारियों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुलराज मीना की अध्यक्षता में आयोजित हुआ प्रशिक्षण। और चलिए रुक कर लेते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। करौली में खेड़ा गांव के पास 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और आसपास के लोग। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल चौकी पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। करौली में कोतवाली थाना पुलिस ने कृषि उपज मंडी में चोरी की वारदात का खुलासा किया है। चोरी करने के 2 आरोपियों को दबोचा गया है। आरोपियों ने नई कृषि उपज मंडी से बाजरे के कट्टों की चोरी करना कबूल लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
वैर सहित ग्रामीण अंचल में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह कड़ाके की सर्दी के बीच भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ने नौनिहालों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए सर्दी से बचाव के पुख्ता इंतजाम किए। तहसीलदार सुरेंद्र सिंह आर्य ने ध्वजारोहण किया। कुम्हेर कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्र में 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। ब्लॉक स्तरीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय कुम्हेर में आयोजित हुआ कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले 47 जनों को सम्मानित किया गया। घने कोहरे के बीच स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। करौली के गोटा गांव में युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या, आरोपी की पत्नी से अवैध संबंध बताया जा रहा है। हत्या का कारण पुलिस मामला दर्ज कर हत्यारों की तलाश में जुटी है। मृतक युवक मध्य प्रदेश के जौरा जिले का था निवासी।